अंतिम कृति जिस महापुरुष की श्रीमद् भागवत होगी वो कोई सामान्य। तो वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत जी का जब मंगलाचरण किया है, बड़ा मार्मिक मंगलाचरण है। इस श्लोक के विद्वानों ने कई प्रकार के अर्थ किए। अकेले श्री वंशीधर स्वामी ने अपनी टीका में प्रथम श्लोक के 100 अर्थ किए हैं। एक उसका ग्रंथ बनाया जाए तो करीब इतना मोटा ग्रंथ ही हो जाएगा, है ग्रंथ, और उस ग्रंथ का नाम है आद्य पद्य व्याख्या शतकम। 100 श्लोक। ईमानदारी से पहले श्लोक की कथा कही जाए तो 7 दिन पूरे हो सकते, 18,000 तक छोड़ो। वस्तुतः हम लोग धाम में बैठे। देखो भैया, मैंने पहले बताया था, कल बताया था, धाम की कथा की महिमा कुछ अलग ही। और देखो, जहां चाहे जाके चाहे अट्टा सट्टा बोलो कोई बात नहीं, पर धाम में आके तो सीधे ही सीधा बोलना पड़ेगा, नहीं तो कन्हैया लाल कान पकड़ लेगा, एक का बोल लो। तो पहले श्लोक का मंगलाचरण किया है। तो सबसे पहले तो ये जानो मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है, मंगलाचरण क्यों किया जाता है। देखो, मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक। धन्य है व्यास जी जिन्होंने भागवत में तीनों प्रकार का मंगलाचरण किया है। आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक तीनों प्रकार का मंगलाचरण श्री व्यास जी ने प्रतिपादित किया है। थोड़ा सा आप लोग एक प्रार्थना और करूं, माइक वाले भैया थोड़ा पहले आके पूरी सेटिंग करें, और जो भी व्यवस्थाएं हैं कथा के पूर्व आकर के माइक, पंखा इत्यादि। देखो, ऐसा है कि व्यवधान बीच में आता है तो कथा की जो धारा है, किसी वस्तु की जो धारा होती है ना, वो टूट जावे तो बा में आनंद ना आए, या तो दत्त चित्त हो गए। अब जो होगा तो ठाकुर जी करेंगे, अब चुपचाप बैठो। देखो, अरे जी हमारी लाला मर्जी तिहारी, अर्जी हमारी। हम लोग तो अर्जी लगा सकते, बाकी मर्जी होगी वैसे ही होगा कि ना होगा। तो मान के चलो आज लाला की ऐसे ही मर्जी है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो व्यास जी ने भागवत जी में तीनों प्रकार का मंगलाचरण किया है। आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक। पहले श्लोक में नमस्कारात्मक, दूसरे श्लोक में वस्तु निर्देशात्मक, तीसरे श्लोक में नमस्कारात्मक। अच्छा, प्रश्न उठता है मंगलाचरण क्यों करना चाहिए। आप लोगों ने ध्यान दिया, हम आते ही साथ आंख बंद करके पहले मंगलाचरण करते हैं। होता क्या है इससे? तो शास्त्र कहता है विघ्न ध्वंसकता विच्छेदम तत्वम मंगलत्वम। हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई विघ्न ना आए, इसलिए मंगलाचरण करना। पर प्रश्न उठता है, ऐसे कितने लोगों ने मंगलाचरण किया फिर भी उनके कार्य में विघ्न आ गया, तो फिर मंगलाचरण का मतलब तात्पर्य क्या रहा? तो ध्यान से सुनना भैया। इसलिए हमारे व्याकरण शास्त्र में पतंजलि जी लिखते हैं, समाप्ति कामो मंगलमाचरे। इसलिए भी करना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो बढ़िया से पूरा हो जाए।
अथवा शिष्य परंपराया मंगलाचरण। शिष्य को ये ज्ञान रहे, नहीं तो सीधे माइक लिए और बोलना शुरू कर दिया। बोले नहीं नहीं, देखो भैया मंगलाचरण में क्या होता है। मंगलाचरण में जो हमारा इष्ट उपास्य आराध्य होता है, पहले उसको प्रणाम करते हैं। पर हम कोई भी चीज को प्रारंभ करते हैं, अगर कोई छोटा मोटा विघ्न आता है तो हमारा इष्ट उपास्य उसको दूर कर देते। इसलिए व्यास जी महाराज ने मंगलाचरण किया है। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे सुभिज्ञस्वराट्। इको थोड़ा, चार्थे सुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। पहले श्लोक में व्यास जी ने सत्यम परम धीमहि धीमहि ध्यायेम, मैं उस परम सत्य का ध्यान करता हूं अथवा उसको नमस्कार। अच्छा, प्रश्न उठता है, ग्रंथ किस देवता का है? श्री कृष्ण का। तो ध्यान किसका होना चाहिए? श्री कृष्ण का। पर कर किस कर रहे हैं ध्यान? सत्यम परम। तो बात अलग हो गई कि नहीं हो गई? व्यास जी ने ऐसा क्यों किया? कृष्ण की वंदना ना करके सत्य की वंदना क्यों की? ध्यान से सुनना भैया। व्यास जी ने सोचा, अगर मैं किसी एक देवता विशेष की वंदना कर दूंगा भागवत में, तो भागवत किसी संप्रदाय विशेष की हो जाएगी। क्यों? जितने कृष्ण भक्त होंगे वो कहेंगे भागवत तो हमारी है। जो राम के भक्त होंगे, दुर्गा के भक्त होंगे, शिव के भक्त होंगे, बोले भैया भागवत तो कृष्ण कन्हैया लाल के भक्तों की है। तो व्यास जी नहीं चाहते हैं कि भागवत किसी एक संप्रदाय मात्र की बन के रह जाए, भागवत सबकी होना चाहिए। तो ध्यान से सुनना भैया, चाहे कोई राम को माने, दुर्गा को माने, शिव को माने, हनुमान को माने, चाहे भैरव को माने और चाहे भूत प्रेत को माने, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो सत्य को ना माने। मानते कि नहीं मानते? इसलिए व्यास जी ने भागवत जी की सार्वभौमता सिद्ध करने के लिए सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना